शहर की पूरनपुरा शराब दुकान पर ग्राहकों के साथ अन्याय, एमआरपी से अधिक दामों पर बेची जा रही शराब, आबकारी विभाग पर उठ रहे सवाल। कितने का दे रहे हैं ये? 80 रुपये का। रेट क्या डला है इस पे? एमआरपी क्या है? 57। अच्छा, तो सही दे रहे हैं ये, क्या गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं वो तो। सभी पे रेट आई दे रहे हैं भैया, सभी पे ही दे रहे हैं ना? आ रही, चलो रुक जा, रेट बढ़ा के ही तो दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते शराब ठेकेदार। क्या आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा है इनका कारोबार? बता दें कि विदिशा शहर की सभी शराब दुकानों पर एमआरपी से अधिक दामों पर शराब बेची जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। वहीं ग्राहक द्वारा सवाल पूछने पर शराब दुकानदारों द्वारा अभद्रता भी की जाती है। अब देखना यह होगा कि जिले में बैठे आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ऐसे दुकानदारों पर क्या कार्रवाई करते हैं। विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट MP24 सेबी न्यूज। एमआरपी से ज़्यादा रेट में क्यों बेच रहे हैं? किसने दिया है आपको रेट? राहुल कितने का दे रहे हैं ये? 80 रुपये का। रेट क्या डला है इस पे? एमआरपी क्या है? 57। अच्छा, तो सही दे रहे हैं ये, क्या गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं वो तो। सभी पे रेट आई दे रहे हैं भैया, सभी पे ही दे रहे हैं ना? आ रही, चलो रुक जा, रेट बढ़ा के ही तो दे रहे हैं। कलयुगी पत्नी ने पति पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। आपने कई खबरें ऐसी सुनी होगी कि पत्नी अपने पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती है, परंतु यहाँ कुछ अलग मामला है। यह मामला है मध्य प्रदेश के विदिशा का, जहां पत्नी ने अपने पति पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया, जो कि जन चर्चाओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि राजपूत कॉलोनी विदिशा निवासी गजेंद्र पंथी नामक व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर SP ऑफिस पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसकी पत्नी संध्या पंथी द्वारा उसके ऊपर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया गया। वहीं बता दें कि दोनों का एक बच्चा भी है, जिसका नाम दिव्यांश पंथी बताया जा रहा है। बेटे के होने के बाद भी कलयुगी पत्नी ने यह गजब ढा दिया। साथ ही पति ने बताया कि जब उसके ससुराल में बात की तो ससुराल वालों ने कहा कि संध्या ने दूसरी शादी कर ली है। वहीं पति यह बात सुनकर अचंभे में पड़ गया और SP ऑफिस विदिशा में SP दीपक शुक्ला से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। क्या नाम है आपका? गजेंद्र। कहाँ रहते हैं? राजपूत कॉलोनी विदिशा। क्या समस्या थी जो SP ऑफिस आए थे? श्रीमान, मेरा सौतेला ससुर मुझे 4-5 साल से पीड़ित कर रहा है। मेरी पत्नी मेरे बगैर तलाक के, मेरी सास ने लिखत में ले दिया न्यायालय, उसने दूसरी शादी की। मेरा एक बच्चा है, बच्चे का नाम दिव्यांश है। कई दिनों से परेशान कर रहा है मेरा सौतेला ससुर और मेरी सास। और एक सौतेले ससुर का रिश्तेदार है दीनदयाल, ये लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरी पत्नी को आज दिनांक तक मेरे साथ में भेजी, 4-5 वर्ष हो गए। और मंदिर से शादी होती है, पैसे ले लेते हैं 4-5। कौन पैसे लेता है? पत्नी ने दिलवाए थे ननिया ससुर को 2 लाख रुपए हैं, और 1.5 लाख रुपए सास को दिलवाए थे। वो 2-2.5 लाख रुपए की रकम थी, तो पूरे ले गए। और तो और एक गाड़ी तक लेके गया है, जो मेरे रिश्तेदार की गाड़ी है। तो काफ़ी दिनों से परेशान हूँ अभी तक। अच्छा, दूसरी बात, क्या कहते हैं इनके माता पिता, क्या कहते हैं लड़की के? बाप कहता है कहीं दूसरे के संग कर कोर्ट मैच कर लिया, लड़की बोलती मैं माँ बाप के घर रह रही हूँ। आपको तलाक दे दिया क्या? नहीं हुआ तलाक मेरा। तलाक नहीं हुआ? हाँ। और फिर भी दूसरी जगह रह रही क्या? हाँ जी। फिर क्या हुआ? श्रीमान जी, आज दिनांक तक और पत्नी ही
मुझ पर शादी के 2 साल बाद बच्चा होने के बाद में छेड़छाड़ का आरोप लगाती है। पत्नी का नाम संध्या पंथी। कहाँ निवास करती हैं? वो विदिशा में रह रही है। कहाँ रह रही है अब आज दिनांक तक मुझे तो पता नहीं है। न वो मेरे सामने आई, न न्यायालय में पेश हुई, और मुझ पर झूठा आरोप, शादी के 2 साल बाद बच्चा होने के बाद में छेड़छाड़ का आरोप भी लगा है। मेरा 4-5 वर्ष का बच्चा है। बच्चे का नाम है दिव्यांश। क्या चाहती हैं आप? मैं श्रीमान जी अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को भी रखना चाहता हूँ। बस मेरा सौतेला शोषण प्रताड़ित कर रहा है काफ़ी दिनों से। कई दिनों से पीड़ित हूँ मैं। अभी तक मेरी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। थाने भी जाता हूँ तो थाने कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। पहले तो थाने क्या चाहते हैं? निष्पक्ष जांच चाहते हैं? क्या हाँ चाहते जी सर, मैं निष्पक्ष जाँच चाहता हूँ। कहाँ है मेरी पत्नी, किसके साथ रह रही है, किसके साथ निवास कर रही है। श्रीमान जी मुझे पूरा चाहिए। मैं जाँच करवाने के लिए इस पर आया हूँ। धन्यवाद। पति गजेंद्र पंथी द्वारा बताया गया कि उसको उसके सौतेले ससुर के रिश्तेदारों द्वारा जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर तू कोर्ट कचहरी करेगा तो तुझे जान से मार देंगे। ऐसे में पीड़ित पति करे तो करे क्या? क्या पत्नी को ऐसा करना चाहिए था? अगर आपके मन में भी कोई सवाल जवाब है तो हमसे जरूर साझा करें। विदिशा से रंजीत सिंह ठाकुर की यह खास रिपोर्ट। करंट लगने से युवक की हालत गंभीर। पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम राजापुर में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मकान के ऊपर बिजली के तार से स्थानीय निवासी हुआ गंभीर रूप से घायल, जिसको अजयगढ़ अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि स्थानीय निवासी राजकुमार द्वारा एक आवेदन पत्र 1 साल पहले दिया गया था, परंतु बिजली के तारों को उसके घर के ऊपर से नहीं हटाया गया। इस घटना का जिम्मेदार परिजनों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को बताया है। अगर बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली के तार घर के ऊपर से हटा देते तो यह नौबत नहीं आती। अजयगढ़ से ब्यूरो चीफ अखिलेश पटेल की यह खास रिपोर्ट। सिमूरत किस प्रकार से करंट लगा? वो क्योंकि नज़दीकी लगा है जाल, वो करंट लाइट का तार बहुत घर से नज़दीकी है, तो जाल तार लगा छोने से हो गया है। आवेदन दिया गया हटवाने के लिए, कभी कि नहीं दिया? हाँ 1 साल हो गया दे दिया था। उनकी लापरवाही से कोई ना कोई यहाँ देखने आया ना कुछ। अभी तार टूटा है सर। November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. गांव के गुंडों से परेशान है ग्रामीण। चुनावी रंजिश के कारण हुई ग्रामीण की बेरहमी से पिटाई। खबर है पन्ना जिले के तहसील अजयगढ़ से, जहां ग्राम मझबगा पंचायत नारायणपुर थाना धर्मपुर में चुनावी रंजिश को लेकर एक ग्रामीण से गांव के ही दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई। घायल व्यक्ति का नाम नंद किशोर लोध पिता राम आश्रय लोध है। बता दें कि ठाकुर समाज के 3 लोगों ने की है बेरहमी से पिटाई, जिनके नाम है रवि सिंह ठाकुर, मंगल सिंह, अर्जुन सिंह। फरियादी ने बताया है कि हम लोगों को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। दबंगों से भयभीत हूं और परेशान हूं। समय पर शासन प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। यह पूरी घटना 16 अप्रैल 2023 की रात्रि 8 बजे की है। नंद किशोर लोध प्रधान के घर से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में पकड़कर रवि ठाकुर, मंगल सिंह, अर्जुन सिंह ने नंद किशोर के साथ बेरहमी से पिटाई की एवं दारू पी के उत्पात भी मचाते हैं
आम रास्ते से नंद किशोर को निकलने भी नहीं देते। क्या नाम दादा आपको? नंद कुमार लोड, कौन सी ग्राम पंचायत से हो? नारायणपुर, कौन सा गांव है आपका? ग्राम मझगाँव। क्या घटना घटी आपके साथ? मैं वहाँ से गाड़ी में चले आता था तो वो 3 लोग पकड़ के हमें पीटा। कहाँ के किन किन लोगों ने मारा आपको? रवि सिंह, मंगल और अर्जुन। कब की घटना है? ये इतवार की है सर। रविवार की। जी, कितने बजे ये 8 बजे। जी दबंग का ही कारण मार रहे हैं आप लोग, क्या कारण है? चुनाव पीरियड। चुनाव की वजह से? जी हर बार का इस तरह का तंग मचाते जी लोग? हाँ, हर बार यही तरह। कहाँ कहाँ चोट आपको निशान लगे? कहाँ? आँख में मारा है, पीठ में मारा, मूड में मारा है। फिर आप लोग कैसे बचे वहाँ से? सर छाड़ के गाड़ी फेंक के हमें लौट के पीछे का भाग गया। इस वजह से? जी बच गए। गालियाँ देते हैं सर, और अभी रोड रास्ता से निकले नहीं देते हैं, खड़े हो जाते हैं वहीं दरवाजे से, उनका हुआ है रास्ता ही। इस तरह परेशान है आप लोग? हम बहुत परेशान करे हैं। क्या आपने FIR कराई है? जी। क्या बोला था आप? कार्रवाई हुई नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। चल रहा है प्रकरण? बहुत परेशान करे हैं, और हम रास्ता उन्होंने के दरवाजे से है, गाड़ी लगाए थे और एक कन्ने से बाल्टी वाल्टी रखे थे, हमारी निकलने की जगह न थी, उन पकड़ के हमें मारने लगे। तो मैं गाड़ी फेंक के पीछे के लौट गया तो बच गया, नहीं मेरी जान ले लेते। कि देते हैं दारू पी के दाएँ, और रोज़ मुर्गा यहाँ बनाते हैं। लाहौरी मेरी जनपद सदस्य है, इसलिए और ही परेशान कर रहे हैं। चुनावी रंजिश के कारण लगातार परेशान कर रहा है, किया जा रहा है आप लोगों को? जी जी, मीना नाम है, तब जनपद सदस्य है। वहीं नंद किशोर का कहना है कि मुझे गंदी गंदी गालियां देते हुए डंडे से पिटाई की है। मेरा आना जाना आम रास्ते से रहता है, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर बेरहमी से पिटाई की है। यह पूरी घटना चुनावी रंजिश को लेकर फरियादी ने 3 के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। जब जब चुनाव होते हैं तब ठाकुर समाज के लोग उत्पात मचाते हैं और गरीबों को परेशान करते हैं कि तुम लोगों ने हम लोगों को वोट क्यों नहीं दी, इस तरह की धमकियां देते हैं। लोध समाज के व्यक्ति को वोट क्यों दिया? ठाकुर समाज के लोग जब जब चुनाव हारते हैं तब तब गरीब व्यक्तियों को परेशान करते हैं एवं अभद्रता करते हैं। पन्ना से ब्यूरो चीफ अखिलेश पटेल की यह खास रिपोर्ट। चालीस एकड़ जमीन का सीमांकन करने पहुंचे पुलिस बल के साथ राजस्व निरीक्षक सहित पटवारी। रायसेन जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम चिलवाहा में सितारावी नवाब मियाँ गायत्री बाई महेंद्र प्रताप सिंह की 40 एकड़ जमीन का सीमांकन RI करंजू लाल अहरबार पटवारी शोभाराम धुर्वे द्वारा किया गया, जिसमें 11 एकड़ के लगभग की जमीन अन्य लोगों के कब्जे में पाई। वहीं कुछ लोगों द्वारा कब्जा छोड़ने की बात कही गई। वहीं कुछ लोगों द्वारा सीमांकन करते समय बाधा उत्पन्न करनी चाहिए, परंतु सुल्तानपुर पुलिस बल की मदद से सीमांकन किया गया, जिसमें ग्राम के चौकीदार सहित अन्य लोग भी सम्मिलित रहे। पटवारी भी, पुलिस भी आई, सभी आए। नहीं, वो 6.5 एकड़ नहीं मिली। विष्णु काफी दिन से 10 साल हो गए। नहीं, बोला था ना, नफ्ती भी हुई थी मगर तो छोड़ी नहीं थी जी।
तो आप क्या कह रहे हैं ये? अभी छोड़ने का मना कर रहा अभी मना कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप छोड़ने की मना कर रहे अब जो करोगे आप करोगे, पुलिस करेगी यही करेगी, कब्जे दिलाएगी। हैं। आपकी जमीन के कागज सब है रजिस्टरी की जमीन, रजिस्टरी कागज हैं, यहाँ रजिस्टरी भी है हमारी जी। राधेश्याम मीना पिपलिया कहाँ पे आपकी जमीन? चिलवाए थे क्या हुआ है? सब नब्ती करवा रहा है। नब्सों में विष्णु भी था, राजमल भी था। कौन है ये हमारी ज़मीन के बगल में कब्जा कर बैठे थे हमारे। हाँ, नब्ती किसने करी? नब्ती पटवारी साहब ने करी है। पटवारी साहब थे और विश्वकर्मा जी थे। कौन थे? नर्मदा विश्वकर्मा जी, आरआई साहब, पटवारी साहब, पुलिस भी थी। क्या हुआ? नब्ती हो गई। हाँ, निकल गई है। विष्णु के इधर निकली थी, राजमल के इधर निकली थी, छोड़ दी। हाँ, अभी तो कोई बात करने, अभी तो सबने छोड़ दी है। हाँ, अभी तो कोई ने कुछ नहीं किया। हाँ, मौके पे थे। नप्ती में हमारे 2 फेरे की जगह जा रही और कुछ समस्या नहीं है। कहाँ पे हो रही है नब्ती? चिलवा है, चिलवाए। आपकी जमीन कहाँ है? बाजू में ही लगी हुई। अच्छा, पट्टे वाली जमीन है? नहीं, सरकारी सरकारी। सरकारी है। फिर ये नब्ती कर रहे हैं ये लोग, ये इनकी भी सरकारी है क्या? नहीं, उनकी पट्टे वाली है। कौन कौन कर रहे हैं ये नब्ती यहाँ पे? गिरदार पटवारी कर रहे हैं, और कौन कौन है? तो सभी लोग हैं, पुलिस वाले भी हैं और धनी भी हैं, सभी हैं। तो ये नब्ती में आ रही है आपकी जमीन? हाँ, 2 फेरे की आ रही लगभग। फिर एक यार, तो अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, अब छोड़ेंगे। छोड़ेंगे आप? हाँ, क्या नाम है? राजमल चिलवा जी। आज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमारी नब्ती हुई, हमारी निकली, छोड़ दी हमने, और क्या हुआ जी। राधेश्याम, हाँ राधेश्याम कितनी एकड़ जमीन? सर ये तो जमीन पूरी कितनी एकड़ की नब्ती हुई? अब ये नहीं बता सकता कितनी एकड़ हुई है, मैं कैसे कह दूँ। हाँ, मेरी ज़मीन जो आई है, मैं गया ही नहीं उधर, क्यों झूठ बोलूँ। अच्छा, आपकी जमीन भी आई है क्या? हाँ आई है, कितनी आई है वो, अब अंदाज से कितनी आई है नब्ती, अपन क्या जाए। छोड़ दी ना अपन ने, छोड़ के कोई दिक्कत नहीं अपनी। हो गई। कहाँ लगाया गया? लाइसेंस लगाया था, लाइसेंस से भोपाल लगाया है, में कहाँ लगाया? तहसील में लगाया था, और क्या। तहसील में लगाया। हाँ, इसके कागज हैं आपके पास? हाँ। कितनी जगह नहीं है आपने? अब हमने क्या नब्बाई है। नब्बाई नहीं है? हाँ, आपने नब्बाई नहीं है, फिर आपको कैसे पता ये अपनी? अरे तो हम तो कब जोत रहा हूँ ना मैं तो। हाँ भाई, 20 साल से जोत रहा हूँ, मेरे बाप दादाओं के। अरे बाप दादाओं से जोत रही है साहब। कागज नहीं आपके पास? हाँ, किसी के नहीं है कागज? यहाँ का किसी के। हाँ, कागज किसी के भी नहीं है यहाँ पे? रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, पट्टा वगैरह कुछ नहीं है किसी के? है पट्टा मेरा वो। उस जमीन का है? हाँ, अरे वो उसका है कि इसका है, हमको क्या पता। अब नपेगी जब मालूम पड़ेगी, इसका ही होगा तो क्या मालूम भाई। मेरे पास भाई है, पट्टा है, सब कुछ है। क्या नाम? हमारा करंजूला लहरवार है, राजस्व निरीक्षक साक्षित मंडल, तहसील व जिला रायसेन। हम आज से सितारा भी, नवाब मियाँ, गायत्री बाई और महेंद्र प्रताप सिंह जी का सीमांकन करने ग्राम चिलवा, जो आज तारीख निश्चित की गई थी, आए है ना। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो कि व्यवधान डाला गया, जिनका कि इनका नाम है मोतीलाल आत्मज मेघराज मीना, निवासी चिलवाहा, और इनके एक साथी और थे जो कि हमारे पटवारी जी को इनने माँ बहनी की गाली दी। इसके तत्पश्चात हमने चूँकि पुलिस बल का सहयोग लिया, उनके आने के पश्चात हमने सीमांकन कार्य जारी रखा। अभी तो हिस्से में चूँकि फील्ड बुक बनाई जाएगी और फील्ड बुक में दर्शित की जाएगी, अवैध कब्जा दर्शित किया जाएगा। जो भी मेड़ पड़ोसी होंगे इस ज़मीन से संबंधित, वो हम प्रतिवेदन में लिख कर देंगे। शोभाराम धुर्वे, मैं यहाँ चिलवा का पटवारी हूँ। आज यहाँ सीमांकन था, विक्रम, गायत्री बाई और सितारा भी, नवाब मियाँ था। इस
प्रकार 40 एकड़ का सीमांकन था। सीमांकन किया गया, यहाँ पे कुछ दोषी कृषकों में विवाद की भी हुई, गाली गलौज भी करी गई है ना। हमारे साथ में, स्टाफ के साथ में गाली गलौज की गई है। उसमें पुलिस बल के सहयोग से फिर ये सीमांकन किया गया। इसमें हमारे सभी भाई गाँव के थे, आरआई साहब थे हमारे, और यहाँ के जो कृषक थे वो मौजूद थे जी। जिसमें से एक नंबर ऐसा पाया गया जिसमें टोटल कब्जा था, उसमें उसको कब्जे के लिए बोला गया है मगर छोड़ने को तैयार नहीं है, उसको सीमांकन कर दिया गया है। अब इसका कार्रवाई जो होगी तहसील स्तर पे न्यायालयीन कार्रवाई शुरू होगी। जी धीरज सिंह है मेरा नाम, मैं यहाँ चिलवा का चौकीदार नक्की हुई साहब सितारा 40। हाँ, किसी ने आपत्ति जताई है विष्णु प्रसाद ने। और कोई बता रहा है क्या? और भी कुछ थे तो उनने कुछ नहीं बोला, पर उनने ज़्यादा वो कहा हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ व्यवहार भी किया है? जी, किसने किया है? जब नपती कर रहे थे तो मेरे से थोड़े अंदर चला गया तो उन्होंने गाली बकवास करी थी। फिलहाल यहीं के हैं जी। क्या बोलने लगे आपको? गडावाली साहब थे, गडावर साहब थे, और कहने लगे ये मतलब नपती मत करो, यहाँ से उठा पत्थर फेंक दिया वहाँ से आके। हाँ, गाली गलौज, उनकी जमीन वहीं से लगी हुई। अब कागज तो शायद पता नहीं उनके पास हैं कि नहीं, सरकारी जी। पटवारी साहब, गिरदावर साहब और पुलिस भी थी सुल्तानपुर थाने से, ग्रामीण भी थे 2-4। पड़ोसी देश नेपाल ने किया भारत के रक्तदानियों का भव्य स्वागत। बीते कुछ दिनों पहले नेशनल अवार्ड सेरेमनी में विदिशा के बाबू भाई को उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उन्हें झांझलपुर में सम्मानित किया गया और कॉन्फ्रेंस के बाद नेपाल में जनकपुर सीता माता के मंदिर ले जाया गया दर्शन के लिए और नेपाल में उन्हें नेपाली टोपी और रुद्राक्ष की माला पहनाकर बाबू भाई का स्वागत किया गया। बाबू भाई ने यह सम्मान को लेकर एकजुट का परिचय दिया। वहीं विदिशा के लोगों द्वारा बाबू भाई को शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। विदिशा से एडिटर इन चीफ अभिषेक मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MP24/7 न्यूज। केंद्र सरकार ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। दरअसल सरकार ने डोमेंट कंपनीज यानी कि निष्क्रिय कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। सरकार के निशाने पर 1-2 नहीं बल्कि कुल 40,000 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। दरअसल कॉरपोरेट मंत्रालय ने 40,000 से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला लिया है। इनमें से सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली और हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं। इन दोनों राज्यों में 7,500 से अधिक डोरमेंट रजिस्टर्ड कंपनीज हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों की छटनी की है जिनका कारोबार 6 महीने से निष्क्रिय रहा। ऐसी कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन पर कार्रवाई की भी तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उन मुखौटा कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का अंदेशा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन कंपनियों का इस्तेमाल गलत तरीके से विदेशों में पैसे पहुंचाने के काम के लिए किया जाता है। एक अधिकारी के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उन कंपनियों पर एक्शन लेती है जो करीब 2 साल से कोई कामकाज नहीं कर रही। साथ ही ऐसी कंपनियां जो इस दौरान कारोबार का डेटा शेयर नहीं करती हैं। लेकिन इस बार केवल 6 महीने से निष्क्रिय कंपनियों को चुना गया है। बता दें कि नोटबंदी के बाद से ही सरकार इन मुखौटा कंपनियों पर तेज कार्रवाई कर रही है। सरकार ने मुखौटा कंपनियों पर केवल ताला लगाने का फैसला ही नहीं लिया, बल्कि उन पर सरकार की जो भी देनदारी है उसे भी वसूला जाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।